समझ गए? तो उस प्रेशर को जब आप बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के लिए आप इसी चार्जिंग लाइन को खोल देंगे। जो फ्लैश मार गया जब इसको हम फ्लैश नहीं करते, फ्लैश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या निकला? चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन से आपका जो इसमें प्रेशर होल्ड था उसको आपने बाहर निकाल दिया। सर जी इसमें चोक नहीं होता है? नहीं, देखिए चोक होता है, बहुत कम होती है। चोक कहाँ पर होता है, कैसे होता है? देखिए चोक का जो कार्य है, चोक किसे कहते हैं? पाइपों में जब गैस का बहाव रुक जाए, पाइपों में जब गैस का बहाव रुक जाए तो उसी को चोक कहते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ चोक होने का संदेह इसलिए कम होता है कि फ्रिज की जो पाइप होती है वो बहुत अच्छा होता भी है, कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं अपने उसी कंप्रेसर से। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा और वैक्यूम उससे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि आपके पास वैक्यूम पंप है तो सही कार्य उसी से ज्यादा संभव होगा। इसके लिए एक वैक्यूम पंप आपके पास होना चाहिए। तो वैक्यूम पंप आपके पास, ये आपका एक वैक्यूम पंप हो गया। वैक्यूम पंप बिल्कुल मोनोब्लॉक मोटर की तरह, टुल्लू मोटर की तरह होता है। ठीक है, आज कल ये मार्केट में 3000 रुपए से 4000 5000 तक की ये नॉर्मल हमें मिल जाएगा। तो वैक्यूम पंप की सहायता से हम यहाँ क्या करेंगे? ये आपका वैक्यूम पंप है। तो वैक्यूम पंप ये आपका जो होता है, इसके अंदर जब मोटर चलता है तो ये क्या करता है? ये हवा को खींचने, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? ये खींचने का कार्य करता है वैक्यूम पंप। तो ये आपका यहाँ पर ठीक बना, ठीक तो था ही। हाँ यार, काफी बाद में बात करें, कोचिंग में आई। हाँ बाद में बात करें। अब ये आपका हाँ बस 15-20 मिनट। वैक्यूम पंप हो गया जी। वैक्यूम पंप जब हमारा चलता है तो इसका कनेक्शन कहाँ से करते हैं? वैक्यूम पॉइंट ये करते हैं कंपाउंड गेज से। ये आपका क्या हो गया? ये आपका कंपाउंड गेज हो गया। तो कंपाउंड गेज क्या है? कंपाउंड गेज में भी कई लाइन है? तीन लाइन है। एक बंद रहती है। तो एक तो इसमें चालू बंद करने के लिए हो गया, और एक तो आपका ये मीटर के सामने ठीक सामने से ये कौन सी लाइन बनेगी? चार्जिंग लाइन जाएगी, जुड़ेगी। ये आपके मशीन से लग गया। और कंपाउंड गेज का जो दूसरा लाइन था ये आपके वैक्यूम पंप से लग गया। अब जब ये चलेगा तो इस लाइन से क्या होगा? हवा को खींचेगा। ये हवा को खींचेगा। ये देखिए खींच रहा है। आ रही है हवा ना? ठीक तो पाइप के अंदर से हवा इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। वो का कुछ टेम्परेरी बनाया वैक्यूम पॉइंट कहाँ पर है यार? प्रोपेलर। अभी हम उसका कार्य आपको बताएंगे। तो ये लाइन आपका कहाँ से जुड़ गया? चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन से। कंप्रेसर आपका चला जी। तो कंप्रेसर जब आपका यहाँ पर चल रहा है ना, सॉरी पंप या कंप्रेसर भी लगा सकते हैं उस जगह पे। अगर वैक्यूम पंप मेरे पास नहीं है तो कंप्रेसर भी लगा सकते हैं। फ्रिज वाला कंप्रेसर लगा के वैक्यूम कर सकते हैं, लेकिन वैक्यूम पंप लगा करके हम करते हैं तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या है? वैक्यूम पंप आपका स्टार्ट हो गया। जैसे ये स्टार्ट होगा ये अपने इस लाइन से खींचेगा, और जब इसमें से खींचेगा तो मीटर हमारा यहाँ पर क्या होगा? ओपन होगा। उस समय ये ओपन रहेगा, और जब इस लाइन से खींचेगा और पाइपों के अंदर की जब एयर धीरे धीरे कम होगी तो मीटर की सुई माइनस में जाएगी। इसमें क्या? इसमें दो स्केल होते हैं, 0 से कम और 0 से ज्यादा। समझ गए ना?
जैसे 0 यहाँ 0 होगा तो इधर भी स्केल रहेगा और इसके 0 के उधर भी स्केल रहेगा, दोनों साइड में स्केल रहेंगे। तो सुई 0 से देखिए कम हो गई माइनस और कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये कहां तक पहुंचेगा? तब फोन करो -20 से -30 के बीच, -20 से -30 के बीच में सुई आएगी। और इस वैक्यूम पंप को हम कब तक चलाएंगे? जब हमारी सुई -20 और -30 के बीच में आ जाती है, तब तक हमारा ये वैक्यूम पंप चलेगा। तो इस तरह से पाइपों के अंदर की जो हवा है वो हवा पाइपों के अंदर से बाहर निकल जाएगी, जिससे हमारी पाइप पूरी तरह से खाली हो जाएगा, इसमें कोई एयर नहीं रहेगा। है लड़के, ये बात समझ में आया? इसमें कोई शंका नहीं है। तो अब आपका ये सिस्टम वैक्यूम के लिए तैयार किया गया और मोटर लगा करके वैक्यूम पंप लगा करके वैक्यूम किया गया। तो वैक्यूम करने का तरीका समझ में आया? सुई कितना जानी चाहिए? -20 से -30। अगर समय हम आपको बताए तो 15 मिनट बहुत है, समझ गए ना? 10 से 15 मिनट अगर आपने वैक्यूम कर दिया है तो इस तरह से आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से वैक्यूम होने के बाद के लिए किसी दूसरे तरीके की जरूरत नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। अब हम इसी में गैस को चार्ज करेंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा बहुत बड़ा कार्य नहीं होता है। देखिए गैस कैसे चार्ज करना है, इसके लिए अब आपको क्या करना होगा? ये ओपन है जो आपका ये मीटर का कंपाउंड गेज का, जब माइनस में हो जाएगा तो अच्छी तरह से वैक्यूम हो जाएगा। जी हाँ, माइनस में हो गया। 10-15 मिनट आपने चला दिया तो आपके पाइपों के अंदर की जो एयर थी वो निर्वात हो गई, पूरी तरह से निकल गया। फ्रिज में आपने वैक्यूम किया था, वही कार्य यहाँ भी हो रहा है, समझ गए ना? तो वैक्यूम होने के बाद क्या करना है? गैस चार्ज करना। वैक्यूम हो जाने के बाद जब हमें पता चले कि अब ये वैक्यूम हो गया, हो चुका है, कंपाउंड तो कंपाउंड गेज को बंद करेंगे और पंप को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ देंगे गैस की बोतल। आ गई बात समझ में? और यहाँ से इसे ऑफ करने के बाद उसको मत मिटाइए सर। यहाँ से चाहे आप उसको ये पंप वाला जो है ये वाली लाइन खोल लेंगे। जी, ये बात समझ में आ गया? इस लाइन को खोल करके यहाँ से क्या करेंगे? गैस की बोतल जोड़ देंगे। यहाँ से अपने गैस की R22 यहाँ से अपने गैस का बॉटल लगाएंगे। R22 आ गई बात समझ में? जिस नंबर की गैस मुझे चार्ज करनी है, पहले गैस अब उड़ाएंगे। यूनिट आपका जिस जो होगा जी, कंप्रेसर इंटीमेट से तो नहीं डाला जाता है। R22 भी हो सकता है, ठीक है? मोस्टेड क्वालिटी का R32 भी हो सकता है, सर मॉइस्चर नहीं डाला जाएगा। R410 भी हो सकता है। एंटी मॉइस्चर तो ना पड़ेगी गुरुजी? नहीं, इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब ये मत सोचना कि एक बोतल में हमारी 3 गैस होती है, ठीक है? एक बोतल में हमारी एक गैस रहेगी। अब ये है कि चाहे 22 चार्ज करना हो, चाहे 32 चार्ज करना हो, चाहे 410 चार्ज करना होगा, ठीक है? ऐसे बोतल में आपके सिलेंडर में रहेगी गैस। ये नहीं है कि एक ही बोतल में तीनों गैस रहेगी, अलग अलग बोतल में ये गैस होती है। लेकिन किसी भी गैस को चार्ज करने का जो तरीका है, तरीका सेम होगा। जी सर। जैसे कुछ लोग ये जानते हैं कि हम R22 कैसे चार्ज करें, R32 कैसे चार्ज करें, R410 कैसे चार्ज करें, तो सबके चार्ज करने का तरीका एक है, समझ गए ना? चाहे बच्चे का पैंट शर्ट बनाइए और चाहे बड़े का पैंट शर्ट बनाइए, ठीक है? अब ये है कि उसके साइज में अंतर हो सकता है, लेकिन कटिंग में कोई अंतर नहीं है। तो गैस चार्ज करने में ऐसी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या है? विधि है। गैस चार्ज करने का तरीका सबका सेम है, समझ गए? सावधानी हर काम में करते हैं। किसी भी काम में अगर हमने सावधानी
पे ध्यान नहीं दिया है तो खतरा हर जगह है। आई बात समझ में? इसलिए आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे और बताए गए नियमों का पालन करेंगे, कोई खतरा नहीं है। कितना चार्ज होगा गैस? अब इसमें कितना पॉइंट? गैस को चार्ज करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सब लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम आपको दूसरे वीडियो में गैस कैसे चार्ज करते हैं हम इसकी चर्चा पूरी करेंगे। सब पूरी लिखवा देंगे।